हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से नीट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 7 महीनों में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 3 मई 2026 को कंडक्ट होना है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा लो फील हो रहा है, और जो सारी चीजें हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। किस तरीके से अगले 7 मंथ हमें मेहनत करनी है प्यारे बच्चे। तो हम बात करते हैं पूरे रोड मैप की। तो अभी हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो टाइमलाइन हमारे सामने 7 मंथ है, 2 3 + 2 इस तरीके से जॉन से बात करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सिलेबस भी करना है। काफी बच्चों को सिलेबस नहीं हुआ, कईयों को रिवीजन भी करना है। सिलेबस हो गया तो 11th एंड 12th दोनों का। अब अगर हम लोग बात करें नीट, जैसे अभी सबसे पहले आप क्या करो, 11th का सिलेबस कंप्लीट करो एनसीईआरटी, वो भी 2 मंथ के अंदर टिल नाउ अब तक। और उसके बाद ये देखो, मैंने कहा 2 3 2 का मतलब ये समझना। अब 12th सिलेबस कंप्लीट करो दिसंबर जनवरी फरवरी, ये मैंने कहा ये 5 महीने मैंने आपको दे दिए सिलेबस कंप्लीट करने के, जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर आप ऑफलाइन बैच के साथ चल रहे हो तो टेस्ट में मार्क्स आपको कम से कम 600 से लेकर 550 के अराउंड मार्क्स आपके आने चाहिए, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें कम मार्क्स आ गए, अगले में बहुत ज्यादा आ गए, उससे अगले में बहुत कम आ गए, नहीं, ये कंटिन्यू मेंटेन करके आपको चलना है। ठीक है, अगर अभी भी आपके कुछ बैकलॉग है, जैसे किसी टॉपिक जैसे बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल, लिंक बर्ड, इस तरीके से, तो कंप्लीट थ्योरी की 1 शॉट वाली क्लास लगाना है जो अभी हम यूट्यूब पर देने वाले हैं एनसीईआरटी के प्यारे बच्चे। अब मीडियम टॉपिक अगर आपके सामने है, ना ज्यादा लेंथी ना ज्यादा छोटे, जैसे डिटेल लेक्चर एनसीईआरटी, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट मॉर्फो है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे, तो उनको डिफिकल्ट चैप्टर को आप अलग तरीके से, जैसे बैच लेक्चर्स हुए एनसीईआरटी बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर ये सारी चीजें आपको डीपीपी लगानी, बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हैं इनके। अब रिवीजन करना आपको मार्च और अप्रैल के अंदर। किसके द्वारा करोगे प्यारे बच्चे, शॉर्ट नोट्स के द्वारा, और ये सारी चीजें, और टेस्ट का पार्ट जो फुल सिलेबस है उसके ऊपर फोकस करोगे। इतनी चीजें हो गई। अब उसके साथ अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। अब उन टेस्टों को किस तरीके से करना है, जैसे अभी हम 1 जनवरी को एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब आप ये भी तरीका अपना सकते हो कि आप हमारी इस 1 जनवरी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आ सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके सामने, और 180 एमसीक्यू आएंगे प्यारे बच्चे, जो आपके नीट का पैटर्न है। और हम उसके साथ साथ एक वीक के अंदर इस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे कि हम मंथ में कम से कम 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट लें। एफएसटी 2 से 3 फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट आपके चलते रहेंगे, तो जिन बच्चों को टॉपिक वाइज देना है वो ये देते रहें। और उसके साथ साथ वीक में कम से कम एक बार हम करेंगे, एक वीक छोड़ के उससे अगले वीक में 3 टेस्ट तो हम कम से कम रखेंगे एफएसटी फुल सिलेबस के टेस्ट 1 मंथ में। और ये 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो बच्चा आना चाहे तो हमारे ऑफलाइन सेंटर के नंबर मैं दे रहा हूं, अभी नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप सभी लाडले बच्चे कॉल करके हमारे ऑफलाइन सेंटर जयपुर के अंदर आप आ सकते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, और कोई पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला चैनल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।